तो फ्रेंड्स मेरे साथ है यहाँ के पुजारी जी। इन्हीं से पूछते हैं कि इस मंदिर की क्या महानता है। तो पुजारी जी नमस्कार। प्लीज़ बताइए यहाँ की क्या महानता है, कब मेला लगता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए प्लीज़। ये हमारे बाबा जितमल जी का मंदिर है जी स्थान में। और इसको मतलब बुआदाती बाबा जी जो हैं ये पिता और पुत्री हैं। ये बुआदाती जी हैं, ये इनकी पुत्री हैं बाबा जितमल जी की। और ये माता वैष्णो जो थी वो इनके घर 5 साल इनकी पुत्री बन के रही। क्योंकि बाबा जी तो ये जो है ये आधार के जो कटरा के साथ 4 किलोमीटर दूरी पर सड़क के किनारे गाँव है जी बसा। उस ये वहाँ के रहने वाले थे जी। आज से 700 साल पहले बाबा जितमल जी वहाँ पैदा हुए थे। तो इनके 2 पिताजी और चाचा 2 भाई थे, रूपचंद सदानंद। तो ये इन दोनों भाइयों ने एक ही घर में शादी की थी। वो दोनों सगी बहनें आ गई थी वहाँ पर। और जो इनकी चाची थी बाबा जितमल जी की, उसका नाम जोजा था। और जो इनकी माता थी उनका नाम जाजा था। जाजा बड़ी थी और जोजा छोटी थी जी। तो उसके बाद जब वो उनकी यहाँ शादी होके आ गई दोनों बहनें, तो ये छोटी जो थी उनकी चाची जोजा उनके हाँ समय समय पर बच्चे होना शुरू हो गए थे। और मतलब जो इनकी माता जी थी उनके घर बच्चा नहीं हुआ, 2-3 साल गुजर गए। फिर वो इनकी माता जी को भी थोड़ा चिंता लगी कि भाई मेरे घर में तो कोई औलाद नहीं हुई, मेरी बहन के घर में औलाद है जी। तो उनके घर में बच्चे खेल रहे हैं, मेरे घर में कोई नहीं बच्चा खेल रहा। तो उन्होंने फिर शिव जी महाराज की आराधना की। तो उनके मंदिर में वो जाती रही, साल 2 साल 3 साल ऐसे जाती जी। रही। बच्चा तो नहीं हुआ, लेकिन वो बड़ी दृढ़ संकल्प थी। तो उन्होंने वो अपना जो जाना था वो उनको ये विश्वास था कि मैं यहाँ जाती रहूँगी क्योंकि हमारे तो मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। तो ऐसे करते करते वो 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद शिव जी महाराज जो थे वो प्रकट हुए और उन्होंने उनकी माता को आशीर्वाद दिया। और वो कहने लगे कि आपके भाग्य में तो बच्चा नहीं है। तो उनके जो माता थी वो उनके पाँव में पहले वंदना की थी। उसके बाद कहने महाराज आप तो सृष्टि के मालिक हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे को हमारे एक बच्चे की दाद लेना आपके दरबार में इतनी देर से आ रही हूँ। तो फिर शिव जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, आपके हाँ एक बच्चा होगा तो वो इस कलयुग में उसका नाम होगा और वो लोगों का भला करेगा। जी। तो आपका भी नाम उनके पीछे लिया जाएगा। होगा। जी। तो फिर वो इनके हाँ बाबा जितमल जी पैदा हुए। तो ये वो बाबा जितमल जी हैं जिनके मेरे में प्यार था। तो फिर इन्होंने वो जैसे ये पैदा हुए, जैसे थोड़े बड़े हुए, थोड़ी सी समय के मुताबिक थोड़ी बहुत पढ़ाई की। और उसके बाद फिर इन्होंने अब इनके पिताजी भी जो थे वो पूजा करने जाते थे दरबार में माता वैष्णो के। जी। वहाँ से 14-15 किलोमीटर की बार है। तो वो रोज़ जाते थे, रोज़ जाते थे। इनको जैसे हम थोड़े बड़े हो गए इनको भी साथ ले जाते थे। और ऐसे इनकी भी थी क्योंकि ये तो हम शिव जी महाराज के थे, इनको पहले से ही भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। तो फिर ये आज जाने से माता वैष्णो के दरबार में इनकी भी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। माता वैष्णो के चरणों में ही लग गई। और उसके बाद ये रोज माता वैष्णो के दरबार में जाते और पूजा अर्चना करके फिर शाम को वापस आते। तो फिर शाम को आके अपनी रोटी खाते, एक ही टाइम रोटी खाते थे। फिर दूसरे दिन सुबह 4-5 बजे निकल जाते जी। तो ऐसे करते करते इनका जो था वो समय गुजरता गया। फिर उन्होंने क्या किया भाई, एक दिन से जा रहे थे तो जो ध्यानुभग जी का वहाँ स्थान है माता के दरबार के नीचे, तो वहाँ से गुजर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि माता वैष्णो ध्यानुभग को दर्शन दे रही है। तो मेरे को दर्शन ही आज तक हुआ। इनके मन में ये संकल्प हुआ कि मेरे में कोई कमी है। तो फिर इन्होंने उस वक्त उस दिन जाके दरबार में माता के आगे माथा टेका और कहा माता मेरे को भी आप मतलब दर्शन दें, साक्षात शेर की सवारी के। आपने क्योंकि पहले इनको कई बार कन्या के रूप में दर्शन होते लेकिन इनको पता नहीं चलता था। तो फिर इन्होंने कहा कि मेरे को माता पता नहीं चलता, आप जब अलोप हो जाते हैं फिर मेरे को पता चलता है। तो मेरे को शेर सवारी पर दर्शन देंगे तो मेरे को पता चलेगा।
फिर इन्होंने ये एक संकल्प किया कि जब तक माता आप मेरे को शेर की सवारी कर देंगे तब तक मैं आपके दरबार में रोज आऊँगा, जब आप दर्शन देंगे तब मैं पीछे हटूँगा न तो नहीं। तो ये ऐसे लगातार करते करते 12 साल बीत गए। तो 12 साल के बाद फिर माता ने इनको दर्शन दिए। और इसके बीच में जो था समा बीच में जब ये जवान हुए तो इनके माता क्योंकि वो जो दूसरे इनकी चाची के लड़के थे वो 7 लड़के थे, उनके वो 7 लड़के इनसे बड़े थे, क्योंकि ये कोई शादी की इनके पिताजी की शादी के बाद ये कोई 16-17 साल के बाद पैदा हुए। तो तब वो बड़े हो गए थे इनसे, तो उसकी वजह से उनके घर में सब शादी शुदी हुई थी उनकी। तो फिर इनकी भी माता पिताजी जो कह रहे थे आपको हम शादी करवाना चाहते हैं, ये नहीं मानते थे, कहते मैंने शादी नहीं करनी, मैं तो भगवान का चिंतन करूँगा, उनकी सेवा करूँगा। तो लेकिन उन्होंने मजबूर किया कि दूसरे घर में हमारे में जो है बच्चे खेलते हैं, हमारा भी मन करता है। फिर इनकी शादी होगी तो इनके यहाँ एक इनकी पुत्री पैदा हुई जिसको बड़ी बुआ कहते थे। बड़ी बुआ तो उसकी वो शादी शुदी उन्होंने अपने समय पर कर दी। और उसके बाद फिर ये जो इनके साथ जो मैं बता रहा था कि माता वैष्णो जब इनको 12 साल के बाद फिर जब ये उन्होंने तपस्या की वहाँ पर दरबार में जाके, तो 12 साल के बाद फिर माता वैष्णो ने दर्शन दिए और इन्होंने माता वैष्णो की वंदना की करके। तो फिर माता ने कहा भगत तूने बड़ी कठिन तपस्या की है, 12 साल में कभी एक दिन मिस नहीं किया, और धूप बरसात बर्फ जो भी था, जो भी कठिनाइयाँ मैंने लाई लेकिन वो आपने सब पार कर ली और मैं आपके बड़ी प्रसन्न हूँ, आप मांगो मेरे से जो मांगना। तो वो बाबा जी कहते हैं कि माता मैं तो जो मांगा वो मेरे को मिल गया, मैंने यही था कि आप मेरे को दर्शन दें, लोग मेरे को हो गए, बस अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो कहते फिर भी नहीं कुछ मांगो मेरे से, मैं कुछ दे के जाऊँ ऐसे नहीं जाऊँ। तो उन्होंने कहा माता मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ, आपके दर्शन चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ रोज ही आपके मेरे को दर्शन। तो उस पर माता बैठी का तो बड़ा मुश्किल है। तो कहते महाराज माता वैष्णो कहती बड़ा मुश्किल है, कहते जितना आप बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा तेरे घर में मैं तेरी बच्ची बन के रहूँगी, लोगों को पता होगा कि इसकी बच्ची है, और आपको पता होगा कि माता वैष्णो जो है वो आपके घर में पैदा हुई है, तो आप मेरी सेवा करना, रोज आपको दर्शन हो गया, हर समय आपके साथ रहोगे। फिर वो माता वैष्णो जो तो उनके घर में कन्या के रूप में आ गई। कन्या के रूप में जब आई तो फिर ये बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न होने लगे। उन्होंने बताया था कि जब मैं पैदा होंगी आपके घर में तो आप जो मेरी माता होगी तो वो उसी वक्त से नहीं छोड़ देगी, और आपने जो घर में गाय रखी उसको दूध पिला के मेरे को पालना। तो फिर बाबा जी जो गाय की सेवा करते थे, ये जब पैदा होगी तो वो उसका दूध पिला के पालते रहे, बुआ दाती, तब इनका नाम बुआ दाती हो गया। बुआ दाती तो फिर इनकी सेवा करते ऐसे करते करते जो दूसरे भाई थे इनके चाचा जाके वो इनसे द्वेष करते थे, क्योंकि जब तक ये 15-16 साल नहीं हुए थे तब तक में यह था कि इनके घर में तो कोई बच्चा नहीं है। चाची चाचा के मन में ये था कि इनकी जो ज़मीन जायदाद है वो सारी हमारे को आ जाएगी, तो हमारे बच्चे जो साथ हैं ये सुख से रहेंगे, खाने पीने की चिंता नहीं होगी जी। तो फिर वो जब ये हुए थे तब से ये इनके साथ वो द्वेष करते थे हैं, क्योंकि उनकी जो ध्यान मन में जो लालसा वो उसको ठेस पहुँची थी। लेकिन ये बेचारे उनको क्योंकि ये भगवान के स्वरूप थे, भगवान को करने वाले, इन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया। वो इनको तंग भी करते थे क्योंकि ज़मीन दोनों भाई की इकट्ठी थी, वहाँ पर उनका भी जाना होता, वो लड़के भी आते थे। वैसे फिर वो जब ये बाबा जी तो जी के वो होगी तो वो हमेशा इनको तंग करते थे। जब ये 4 साल की बुआ दाती हो गई तो फिर इनकी जो चाची थी जो जान वो अपने लड़कों को कहती है कि क्योंकि उधर इलाके में जो भी लोग किसी को कुछ होता था किया कराया वो बाबा जी के पास आके अपना जाड़ा बाड़ा करवाते थे, धागा डलवाते थे और वो ठीक हो जाते। तो उनको ये हो कि मैं मतलब वो कहते थे कि वो डायन है
तो जो भी कुछ करती किसी को वो बाबा जी ठीक कर देते। उसकी वजह से वो परेशान थी। वो फिर अपने बच्चों को एक दिन कहने लगी, सातों लड़कों को, कि भाई आपके होते हुए मेरे को बाबा जितों ने मेरे को डायन बना दिया। तो मैंने 7 लड़कों को जन्म दिया और वो अकेला है, तो आप 7 होते हुए मैं डायन बन गई। आप जहाँ वो बाबा जी तो रहेगा जहाँ मैं रहूँगी, ठीक, तो मैं से एक ही रहेगा। तो वो लड़के उनके कहने लगे, जो इनके चचेरा या भाई थे, वो कहते हैं बाबा जी तो हम खत्म कर देते हैं। पूरे 2-3 दिन के अंदर इतनी प्लानिंग बना के, तो जो इनकी गाय पहाड़ पर चरने जाती थी, तो क्योंकि उस वक्त वो जो चरवाहे होते थे वो सारे गाँव का माल लेके जाते थे, पशु लेके जाते थे, वो चराते थे। तो वो इनकी जो वहाँ गाय गई थी उसको उन्होंने ऊपरी कहीं पहाड़ पर बांध दिया रिक्शे के साथ। और जब शाम को गाय नहीं आई तो दूध उसका निकाल के तो बदाती को पिलाना था। तो जब नहीं आई तो फिर इनको चिंता हो गई। फिर उन्होंने दरवाजे से पूछा, आपने वो गाय नहीं मिली आई आज? तो कहने लगा था दोपहर को तो गाय आपकी वहाँ ही थी, लेकिन मेरे को पता नहीं। तो किसी और ने बता दिया कि नहीं, आपकी गाय ऊपर बांधी हुई है पहाड़ पर। तो फिर ये वहाँ पहाड़ पर जब उसको लेने जाते हैं तो वो वहाँ 4 भाई छुपे हुए थे। फिर इनको उन्होंने पहाड़ पर पकड़ लिया, उनके साथ जद्दोजहद किया। फिर इनको वहाँ से पहाड़ से नीचे फेंक के ये मर जाएगा, तो माँ से हमें कहा फिर हम कर। फिर इन्होंने फेंक दिया। जब तो बाबा जी बड़े वैष्णो माता के बड़े भक्त थे, काली जी के साथ इनका अच्छा था, राजा मल्लिक के साथ इनका अच्छा था। तो वो माता वैष्णो की कृपा से राजा मल्लिक ने या काली जी ने इनको बचा लिया, वहाँ पर हाथ पकड़ लिए। तब वहाँ से ये बच के तो फिर ये घर में पहुँच गए। घर में आके तो फिर भाई जो इनके थे उन्होंने अपनी माँ को कहा कि हमने बाबा जी को मार दिया है, अब आप रोटी खाओ। जिसने रोटी खाना छोड़ दी थी तो आप रोटी खाओ। तो वो कहते नहीं, वो तो घर में आके बैठा है, आप कहते मार दिए तो घर में बैठा है आके। फिर वो किसी को भेजते हैं, तीसरे आदमी को जा पता करके आ जाते हैं। कहा कि नहीं, वो तो घर में ही बैठा है। तो फिर वो कहने लगे माता, फिर लोग तो सब इस इलाके में सब यही कहते हैं कि बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, बड़ा भक्त है। तो फिर अब हमने जो मारा वो नहीं मरा, तो अब ये हमसे मरेगा भी नहीं, ना हम इसको मार पाएंगे। तो फिर बाबा जी ने उस वक्त जब जिस दिन इन्होंने गिराया तो उन्होंने आके घर में ये मन में सोचा कि ये मेरे को बार बार परेशान करते हैं और हर जगह मेरे साथ लड़ाई की कोशिश करते हैं। तो अभी इन्होंने आज मारने की कोशिश कर दी। तो अच्छा हो कि जिस ज़मीन के लिए, जिस जायदाद के लिए ये मतलब मेरे पीछे पड़े हैं, तो मैं इनको जायदाद ज़मीन दे देता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। फिर वो बाबा जी ने 2-3 दिन के बाद भी गाँव के 5-10 या 2-4 जो मौजूद होंगे मुखिया थे जो, उनको बुलाया और बुला के तो अपने भाइयों को भी बुलाया और उनको कहा ये तुम्हारे, मैंने जो मेरी ज़मीन है या मेरा ये मकान है, जो भी मेरा कुछ यहाँ पर है, मैं सारे के सारा इनके हवाले करता हूँ, मैं इनको दे रहा हूँ। तो आप साथी हैं तो अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो कहते हैं नहीं आप नहीं ऐसा करो, कोई बात नहीं है। तो कहते हैं नहीं मैं अब चले जाना यहाँ। फिर वो उनको सब कुछ दे के तो वहाँ से बाबा जी को ये चले आए। उन्होंने सिर्फ अपने दो बैल लाए जो उनके जिससे हाल चलाते थे। उन्होंने मन में ये विचार कर लिया कि रोटी खानी है, 2 बैल ले जाऊंगा, किसी की ज़मीन पे हाल चलाऊंगा और वहाँ से जो आएगा उससे भी मेरा निर्वाह हो जाएगा। जी चलो सब कुछ इनको दे देते हैं। तो वो फिर 2 बैल अपनी वो कन्या जो बुआ आती थी उसको और हल पंजाली अपनी लेके तो बाबा जी चले आए। फिर वो जहाँ आगे उनका भाई था, जहाँ पंजोर में मतलब मित्र रहता था, यहाँ पंजोर में लुलो लोहार जी, उसके पास। फिर यहाँ आके तो उन्होंने घास फूस की छोटी सी नाली, हमारे डोगरी में उसको कुल्ली बोलते हैं, वो कुल्ली बना ली उन्होंने। तो उसमें रहने लगे। 2-3-4 दिन के अंदर उन्होंने रूरल लोहार से कहा भाई मैं ऐसे तो बैठ के खा नहीं सकता, मैंने कहीं काम करूँगा तो कमाऊँगा तो फिर ही खाऊँगा, तो मेरे को किसी ज़मीन की जरूरत है। तो उन्होंने कहा यहाँ बिन सिंह मेहता जो है रेवन्यू मंत्री,
वो जमीन देता है। तो पहले राजा के पास जाना था, फिर ये बाबा जितमल और इनका मित्र राजा के पास गए जम्मू में। तो उस वक्त राजा आजमदेव जो था उसकी हुकूमत थी जी। उनके पास चले गए। राजा ने जब इनको देखा बाबा जी तो जी मैं समझ गए कि ये कोई बड़ा आप भक्त ब्राह्मण है। तो उन्होंने बड़ा सत्कार किया और उन्होंने कहा कि मेरे को क्या चाहिए। वो कहने लगे नहीं आपको क्या करनी जमीन हमारे अंदर यहाँ मंदिर बना आप यहाँ पूजा पाठ यहाँ करो। तो रोटी जो मेरी आती है बनी हुई वो भी आपके लिए भी आ जाएगी खाना भजन। तो बाबा जी कहते मैं किसी की कमाई से नहीं खाता हूँ राजा, आपके जहाँ जो है कई तरह की कमाई आती है तो मैं नहीं खा सकता। मैं हमेशा जब से पैदा हूँ मैं अपने हाथ से कमाई करके खाता हूँ, किसी की कमाई से नहीं मैं खाता हूँ। तो फिर वो आपसे मेरे को जमीन दो। फिर उन्होंने मंत्री जो विधि सिंह था उसको बोला कि आप इनको ज़मीन दे दो। फिर वो ज़मीन जब विधि सिंह ने यहाँ जो बाबा जी का तालाब है वो इनको जंगल था इनको वो मिला। कोई खाली ज़मीन नहीं मिली थी, यही पड़ी थी खाली जहाँ जंगल था तो ये दे दिया उनका ये यहाँ बना। बाबा जी ने वो ज़मीन जो थी वो उन्होंने रोज़ उसकी सफाई करते और रात को भी दिन में भी जो इनकी शक्ति थी वो रात को काफ़ी सफाई करती। थोड़े दिनों के बाद वो ज़मीन साफ होगी तो उसमें उन्होंने गंदम लगाई। गंदम लगाए तो वो गंदम बहुत हुई। जब गंदम तैयार हुई तो उसका जड़ा जुड़ा करके उसको मैं साफ करके तो जब वो दाने निकले उनका ढेर लगाया। तो उसमें होता था कि वो गंदम के ऊपर वो लगा देते थे एक ठप्पा जो वहाँ के कर्मचारी होते थे राजा के रेवन्यू मंत्री। तो वो उन्होंने लगा दिया। तो फिर बाबा जी ने कहा भाई आप आके तो इसको ले जाओ अपना हिस्सा। फिर वो भी सिंह मेहता खुद आया था क्योंकि उसको किसी नाई ने बहका दिया था। तो फिर वो जब आए तो उनके साथ कर्मचारी थे उनके वो सारे लेने के लिए जो लोग भी इकट्ठे उन्होंने लाया अपने साथ। तो आके उन्होंने उनका हिस्सा था वो उन्होंने कहा कि भाई हमें बाबा जी कहने लगे कि आपके 12 आने हिस्सा मेरा है और 4 आने का हिस्सा आपका है। वो आप अपने 4 आने ले लो। तो वो कहते हैं बाबा जी को कि आप बाप बेटी हैं आपका खर्चा हम आपको दे देंगे जितना आपको चाहिए बाकी वाला हम ले जाएंगे। ठीक है। वो कहते हैं कि आपके साथ तो हमारा सब लोगों के साथ ये है कि 12 ने लेने हैं जमींदार ने वो हल चलाता है और 25 पैसे जो है वो राजा का है वो आप 25 पैसे ले लो। वो कहते नहीं सारा लेंगे आपको खर्चा ही देंगे। उस पर झगड़ा था वो नहीं मान रहे थे। वो जबरदस्ती करना शुरू कर दी जबरदस्ती से। तो जब जबरदस्ती भरने लगे तो बाबा जी ने बार बार समझाया कि ये अपना हिस्सा मेरा हिस्सा, मैं अन्याय ना करता हूँ ना मैं किसी के सहता हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसे समझा बाबा जी को। फिर ये बाबा जी ने उनको वो जो दाने भर रहे थे वो उनको दोबारा गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने दवानों का ढेर किया तो उसके ऊपर खड़े होकर उनको कहते हैं भाई अभी भी भाई समय है आप समझ जाओ नहीं तो बाद में आप फिर अगर खाने हैं दाने तो मैं इसके पे खून अपना और मांस मिला के दूंगा आप खा लेना तो मैं अपनी यहाँ जान दे दूँगा। तो वो समझे कि ऐसे हमसे डरा रहा है बाबा तो वो कहने लगे नहीं हमको वही जो करना है हमने वही करना। फिर बाबा जी ने अपने आप शरीर को कटारा मारा इनके पास थी वो अपना शरीर तभी उनको मतलब वो दाने जो थे खून से और मांस से रंगे। तो फिर उसी वक्त उनको जो कर्मचारी जितने भी आए थे जब विधि सिंह जो आया था उनको सबको ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगी पहुँचे हुए ब्राह्मण थे। फिर वो लगे तो फिर कहीं मतलब जो बाबा का तालाब उसके पास कहीं बूढ़ा सिंह ब्राह्मण रहते थे उनसे पूछा जाकर कि ऐसे ऐसे हमको उनकी हत्या कर ली अपनी तो हमें बहुत हमारे शरीर जल रहे हैं तो हमें कोई उपाय बताओ जिससे हम बचें। तो फिर उन्होंने बताया कि इनकी जो लाश है इनकी उसको उठा के यहाँ से किसी दृश्य में बंद कर दो ना ये ज़मीन पर रहे ना ये हवा में रहे। तो फिर वहाँ से वो लाश उठाई तो ये यहाँ झील के यहाँ ये जो बंदर है इसके कहीं इर्द गिर्द में सिंबल का दरख्त था
वो बड़ा होता है, उसकी तने को खोल निकाल के तो इनकी जो लोथ थी उसको उसमें बंद कर दिया। फिर वो उधर बुआ दाती जो थी इनकी कन्या वैष्णव का रूप, वो जहाँ वो इन्होंने घास फूस की थी, मैं तो उसके पास एक छोटा सा इन्हें चंबे का पौधा लगाया था। उसको बोला था कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा ये चंबे का पौधा है ये कलमा जाए, तो उधर वो कलमा गया। वो वहाँ से रोती राती अपने पिता के वहाँ बाहर तालाब में खेत में गई और उनके साथ लोग थे, लोग भी जो उनके साजिक थे, उनकी मदद करने वाले, वो उनके साथ थे। तो वहाँ उनकी जब बाबा जी की लोथ नहीं मिली तो फिर वो लोगों से पूछती है, लोग तो बताते नहीं डर के मारे राजा के या उस विजय सिंह के बारे में डर से। फिर वो दानों को उठाती है बुआ दाती, तो उठा कर उनको कहती है ये बताओ जहाँ मेरा पिता गया है इन बैरियों ने छुपाया वहाँ चलो। तो वो दाने आ गया धीरे धीरे चल पड़े उड़ के और लोग उनके पीछे चल पड़े। तो वो जहाँ चिड़ी के वो जो वृक्ष था उसके साथ आके टकराए, वहाँ से फिर उन्होंने वो लोथ निकाली, लोथ निकाल फिर यहाँ चिता बनी तो उसको अगनदाद किया। वो अगनदाद जब किया तो तब बुआ दाती से आप खुद उसमें समाने लगी कि लोगों ने कहा नहीं नहीं हम आपको पालेंगे, आप नहीं। वो कहती नहीं, मेरा ऋषि पिता के साथ मेरा संबंध था और है और इसके साथ ही मैं चली जाऊँ, पीछे मतलब पीछे नहीं रहूँगी। फिर वो माता जो बुआ दाती थी वो इनकी चिता में ही बैठ के 5 साल की थी उस वक्त, क्योंकि उसने 5 साल का ही दिया था समय कि 5 साल आपका शरीर है, 5 साल के बाद आप शरीर छोड़ देंगे और मैं आपके साथ ही सती हो जाऊँगी। तो फिर वो उस बात पर बुआ दाती थी बाबा जी की बेटी, वो भी उसी चिता में 5 साल की उम्र में वो इनकी चिता में बैठ के उसने शरीर उसी चिता में छोड़ दिया। फिर ये होगी बाप और पुत्री की। और उसके बाद ये फिर मतलब कुछ समय के बाद यहाँ सियालकोट में 2 भाई रहते थे सिद्धू बुद्धू। वो उस वक्त कोई छोटा मोटा ये करते थे, उस वक्त लोग फेरी लगाते थे, वो मतलब अपनी बांध के चादर में सामान बांध के वो घूमते थे, घर घर में लेते थे। तो उनको बाबा जी ने जंगल में से गुजरता था कोई रास्ता, इधर बाबा जी ने उनको दर्शन दिए सिद्धू बुद्धू को। उन्होंने कहा भाई हम ऐसे ऐसे हमने शरीर छोड़ा है तो आपको पता होगा। वो कहते हैं हाँ मतलब ये हमने बात सुनी है कि आप शरीर छोड़ा था, तो हम वही हैं तो आप यहाँ मंदिर बनाओ। कहते हमारे हम तो बड़े गरीब, हम रोटी अपनी बड़ी मुश्किल से, ये कहते हैं रात को आपको सपना आएगा जो उस सपने में दोनों भाइयों को एक सपना आएगा, फिर उस सपने के हिसाब से आपने वहाँ घर में पैसे ठीक। तो उसके बाद आप हमारा बना देना, जो बाकी बचेंगे आप ठीक। वो जब जो रात को सोए तो उनको सपने में दोनों भाइयों को एक ही सपना आया कि उनके जो घर में जो बारिश का पानी छत पर गिरता था उसका जो नीचे गिरता उसको डोगरी में प्रणाम बोलते हैं, तो उसके नीचे उनको सपना आया कि इसके नीचे हमारे पैसे हैं। वो फिर दोनों भाई उठे थे, जब उन्होंने मिलाया दोनों को सपने की था, फिर उन्होंने वहाँ उस चीज़ को उखाड़ा वहाँ से उनको पैसा मतलब देग मिल गई है, उसमें सोना चांदी या पैसा जो भी होगा वो मिला। फिर उन्होंने वो उसको लेके तो दूसरे तीसरे उन्होंने उसको बांट लिया। उन्होंने सोचा कि ये पैसा तो हमारे बुजुर्गों का होगा, ये हमारी जगह के अंदर मिला है, हमारे बुजुर्गों का होगा। अच्छा, तो ये इन्होंने तो सिर्फ बताया ही है। तो फिर उनको इस चीज़ को समझ के वो दोनों भाइयों ने आपस में वो पैसा बांट लिया और वो अपना तरक्की, अपना मकान, अपना सब कुछ दोनों भाइयों ने बनाना शुरू किया। बाबा जी चलो वो देखते रहे, वो अपने 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही उन्होंने गुजार दिए, कुछ नहीं किया। फिर जब देखा बाबा जी ने कि ये अपना भी सब कुछ बना गया, अब 6 महीने हो गए, मेरा कुछ सोचा नहीं ने बिल्कुल। फिर उनको बाबा जी ने पकड़ तो फिर वो परेशान हुए। जब वो दोनों भाई कोई चीज़ खाने लगते उनको
बीच में कीड़े नजर आते हैं, जी कोई पानी पीने लगते हैं उसमें कीड़े नजर आते हैं, बाकी वालों को कोई, उनके घर वालों को किसी को नहीं, लेकिन उन दोनों को होता था, वो खा नहीं सकते थे। फिर वो सियाने जैसे होता है वो उनके साथ इधर पूछो यहीं पूछो, फिर किसी सियाने ने कहा कि आपको कोई देवता का पैसा मिला है, वो आपने खा दिया, उस देवता का जो भी आपने मन्नत की थी बनाने की वो बनाओ, तब आप ठीक बचोगे, नहीं तो आपका सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। जी तो फिर उन्होंने घर में आके तो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो बात ठीक है, उन्होंने सच्ची बताई बात। फिर उन्होंने आपस में दोनों भाइयों ने मिल के तो एक ये मंदिर और एक ये मंदिर, दोनों मंदिर दोनों भाइयों, क्योंकि पैसे बांट लिए थे दोनों ने, अलग अलग ये मंदिर, जॉइंट मंदिर वैसे जॉइंट है लेकिन दोनों साइड दोनों ने बना अलग अलग। और फिर ये इसमें बाद में ये बुआ बाबा जी की ये मूर्तियाँ लाएगी और इनकी स्थापना करवाएगी, और जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी उस दिन ये इस मंदिर का वो हुआ उद्घाटन। तो उसमें फिर ये उस दिन से इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को बाबा जी का ये मेला लगता है, उस दिन की मेरू प्रसाद बना। तो हर नवंबर में जो कार्तिक ये पूर्णमासी आती है, हाँ, उस दिन ये मेला ये लगता उस है। दिन मेला लगता है जब भी कार्तिक पूर्णिमा, और हमेशा ये नवंबर महीने में ही आती है। जी तो वो उसमें ये मेला लगता है, और जो भी उस वक्त के जो लोग, जैसे वो कर्मचारी आए थे, उन्होंने उनके साथ जब वो दाने उठाने के लिए वो जाती हैं, या फिर उसके बाद जिन जिन लोगों को वो जो दाना था जो बाबा जी ने कमाया था, जिस पंछी ने, जिस पशु ने, जिस को ये खाया, उसको बाबा जी की पकड़ हो गई, और तब से वो लोग बाबा जी को मानने लगे, उनको चौकी आने लगी। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे समय बीतता गया, जो लोग भी इस मंदिर में आते थे, मन्नतें करते थे जिसको, उनकी तो मन्नतें वो पूरी ऐसे ऐसे लोग करते गए, जो मन्नतें पूरी होती गई, तो वो बाकी जहाँ थे वो छोड़ के तो इनके चरणों में लगते गए। तो इस तरह से ये इनका मंदिर दिन ब दिन बढ़ता गया, इसकी ख्याति, और लोग आना शुरू हो गए। फिर उसके बाद कुछ लोग इधर पार्टीशन हो गई, पाकिस्तान बन गया, तब ये भी हिंदुस्तानी था सारा। जी जी तो फिर वो जब 1947 आया तो तब उसके बाद वो लोग जो थे कुछ तो मर गए, तो कुछ लोग बेचारे वहाँ से भाग के इधर आगे जो इनको मारने वाले थे, तो फिर वो कोई पंजाब में चला गया, कोई हिमाचल में चला गया, कोई यूपी में चला गया, कोई मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ वो लोग गए, तो जहाँ जहाँ वो फंस गए, वहाँ से वो उनके परिवार पे वो जो थे वो आना शुरू हो गए। वही लोग अब यहाँ आते हैं। अभी बाबा जी पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं या सिर्फ? हाँ, ये अब जहाँ जहाँ भी ज़्यादा लोग जो थे उस वक्त पंजाब के, पाकिस्तान में जो पंजाब वहाँ के लोग रहने वाले थे वही आगे इस पंजाब में बस गए आके। तो हाँ, ये हम देखते हैं कि जो भी 70% जो है वो दुनिया पंजाब से ही आती है। पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हरियाणा वगैरह, मतलब नॉर्थ से ज़्यादातर लोग नॉर्थ से आते हैं, नॉर्थ के लोग, और बाकी कुछ लोग जो हैं वो बाकी नीचे से भी जो यहाँ से निकल के कहीं आगे आगे बस गए हैं, वो भी आते हैं। वृंदावन के आजकल जो जैसे पंजाब में एक प्रथा है कि हर घर में से लोग विदेश में जाते हैं जी, और वो विदेश में जो चले जाते हैं पंजाब के लोग, वो वहाँ से आते हैं, वहाँ से भी वहाँ से आते हैं, और आगे जहाँ अपना मन्नत, तो कनाडा से भी लोग यहाँ पे कनाडा से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, जापान से आते हैं, स्पेन से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, जहाँ जहाँ बसे हैं हर कंट्री से लोग यहाँ यहाँ सब ठीक आते हैं। ठीक तो है। आके तो यहाँ बाबा जी की श्रद्धा जो है वो अपने उनके चरणों में रखते हैं। जी तो ऐसे ही मतलब ये चल रहा है, और ये हम तो समझते हैं कि बाबा जी की बड़ी सत्ता है, और इनकी सत्ता के पीछे ही लोग सब आते हैं, इनको मानते हैं जी और हम भी जो हम पुजारी हैं जहाँ, तो जब बाबा जी तो यहाँ पंजोर में आए थे, तो यहाँ हमारे पिता जो हमारे बुजुर्ग थे उस वक्त नथु शाह, वो शाह बुहारी का काम करते थे, तो मतलब वो दानों का व्यापार करते थे। तो उनसे बाबा जी ने उस वक्त दाने उधारे लिए थे अपना वो टाइम बिताने के लिए, और वो जो बीज वहाँ पर लगाया था वो भी उनसे लेके बीज लगाया था खेत में। जी तो जब वो बीज लेने गए थे, उनका मित्र रुल्लो लोहार उनके साथ था, तो बाबा जी ने जाके कहा कि मेरे को ऐसे बीज चाहिए,
तो मैंने खेत में लगाना है, तो जब हमारे पास होगा तो हम आपको वापस कर देंगे। ठीक। तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा भाई आप उधर से हैं, दूर से हैं थोड़ा, तो आपकी क्या गारंटी है कि आप दे दोगे या चले जाओगे। जी। तो बाबा जी ने कहा भाई मेरी गारंटी तो सूर्य भगवान है, ये चांद है, ये सूरज है, भगवान ही मेरा गवाही है। तो अगर मैं रहा तो दाने आपको मिल जाएगा, नहीं रहा तो फिर वो बाबा जी ने सीधी छोड़ दिया, दाने नहीं दे पाए थे। फिर उसके एवज में हमारे बुजुर्ग को बोला कि आप मेरी पूजा करो। शरीर छोड़ने के बाद उनको दर्शन दिया कि मेरी पूजा करो, मंदिर तैयार हो गया। तो जिन्होंने बनाया था उनको भी यही सपना दिया कि आप मेरी पूजा मैं उनके उधार लिया था वो मैं चुका नहीं सका। अब वो मेरा पूजा करेंगे तो वो वहाँ से मिलेगा। तो हमारा बुजुर्ग कहने लगा कि भाई मेरे पास उनके बच्चा कोई नहीं था। वो कहने लगे भाई मैं तो मेरा बच्चा कोई नहीं है, तो मैं साल 2 साल 4 साल करूँगा भी 5 साल, उसके बाद मैं शरीर छोड़ दूँगा, मेरे आगे करने वाला कोई है। तो साथ में लोग कहेंगे भाई ये जो ये शाह वाली करता है इसका खाने वाला आगे कोई नहीं, अब ये मंदिरों का भी इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ा है। तो मेरे को लाल जी लोग समझेंगे, इसलिए मैं नहीं करूँगा। फिर बाबा जी ने खुद उनको दर्शन दिए, उन्होंने कहा आप मेरी सेवा करो, मंदिर की सेवा करो, देख रेख रखो, 1 साल के अंदर आपके बच्चा हो जाएगा, अगर नहीं होगा फिर आप छोड़ देना। बच्चे की गारंटी हमारी है, बच्चा आपका हम हो जाएगा ताकि वो हमारी आगे सेवा चलती। फिर वो उनके 1 साल के अंदर उनके यहाँ बच्चा हो गया, तो उसके बाद वो हमारा परिवार तब से ये परिवार चल रहा है। चलिए बाबा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बड़े ही तरीके से मतलब पूरे एक्सप्लेन किया है पूरी गाथा को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, बुआ बाबा जो कहा बताना कर वो हमारा फर्ज है कथा बताने में। जी जी, जो भी हमारे से पूछे है जैसी आती है हम बता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी रिलीजियस प्लेस, होप यू लाइक दैट। और बाबा जी ने जो एक्सप्लेन किया है पूरी स्टोरी को, आपने उसको एंजॉय किया होगा। विद दिस नोट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर this channel for more videos. Thank you. Bye bye.